जी अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में उरूज राजपूत और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मेजर आदिल राजा। आप सब लोग उनको जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आदिल राजा साहब, थैंक यू सो मच अपना जी टाइम वालेकुम निकालने। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम अरूज। तो इस वक्त इनको कुछ ऐसा अंदाजा हुआ है कि इमरान खान की आंख मतलब बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही बड़ी बात है। इसके बाद अगर लोग नहीं उठे, उठे तो हैं, लेकिन अगर उनको मैनेज कर लिया गया है तो ये एक बड़ी खौफनाक बात है। तो क्या ये किसी और उस पर भी सोच सकते हैं लाइन पे इमरान खान के हवाले से? खतरनाक। देखें, बिल्कुल सोच रहे हैं वो इमरान खान को, लेकिन जो भी सोच रहे हैं कि इमरान खान को वो माइनस इमरान खान ही सोच रहे हैं। हम्म। माइनस इमरान खान को मैनेज करने का सोच रहे हैं कि इमरान खान का कोई भी प्रैक्टिकल रोल ना हो और इमरान खान बात ना करें इस निज़ाम के ऊपर। जो निज़ाम है उसको चलने दें, चलिए। तब पीटीआई पावर में भी आ जाएगी, इमरान खान को तमाम तरह रिलीफ भी मिल जाएगी। लेकिन इमरान खान उसके ऊपर राजी नहीं है। इमरान खान कहता है कि मैं तो मरने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं मरूंगा तो शायद मेरी कौम फिर उठेगी, वैसे तो उठ नहीं रही। ये इमरान खान इस वक्त अपना लेगेसी वर्क कर रहे हैं और वो अपनी लेगेसी के लिए काम कर रहे हैं। और कौम, जाहिर बात है, हमेशा से गुलामों की, जो इस वक्त डर गई है ना, कौम डरी हुई है। जो डर बिल्कुल। जाती है कौम, वो गुलाम बन जाती है। इमरान खान ने भी कहा था, कूफे के लोगों को पता था कि यजीद जालिम है, लेकिन वो खामोश रहे। उनकी बुजदिली की वजह से जो जुल्म सितम हुआ वो आपके सामने ही है। उसके बाद बहुत सी जो है वो दरमियान में जो इनकलाब आया वो उसके बाद आया, जो भी हालात बने उसके बाद बने। लेकिन उस वक्त तक तो जो हो रहा था वो आपके सामने था, और इस वक्त पाकिस्तान में भी जो हो रहा है आपके सामने है। और इमरान खान ये बात समझ रहे हैं। लेकिन इस इमरान खान की कुर्बानी, जो 3 साल की जेल है, उसकी वजह से एक खामोश इनकलाब तो आ चुका है। जो 75 साल आपको मुताला पाकिस्तान या आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पढ़ाई गई है, दैट इज नाउ पार्ट ऑफ डस्टबिन। कोई भी उसके ऊपर यकीन ना पाकिस्तान के अंदर करता है, जो भी अपना जहन अपना रखता है, हुज गॉट अ बैलेंस्ड हेड ओवर हिज और हर शोल्डर्स, वो इसको बिलीव नहीं करता। और मजीद ये जो यकीन है ये तकवीत पकड़ेगा। एक नई पाकिस्तान की तारीख लिखी जा रही है, रकम रकम हो रही है, जिसमें जो जालिम है उसको जालिम के तौर के ऊपर जाना जाएगा, हीरो के तौर के ऊपर नहीं जाना जा रहा, ना देखा हम्म। जा रहा है। और हम्म। ये एक रेवोल्यूशन तो है। अब ये हम्म। साइलेंट रेवोल्यूशन कब प्रैक्टिकल रेवोल्यूशन बन जाती है, इट्स हम्म। ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। हम्म। अगर हमारी तो उम्मीद ये है कि पाकिस्तान इस सिलसिले के अंदर बच जाए, लेकिन जो ये हम्म। कोशिश कर रहे हैं, और अगर इनका वो नहीं। बस चलता तो हम्म। इमरान खान को रास्ते से हटा देते, लेकिन फिर पाकिस्तान इनसे बचता नहीं है। अभी भी प्रैक्टिकली आधा पाकिस्तान इनके कंट्रोल में, इस पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट और रिट ऑफ द गवर्नमेंट आधे पाकिस्तान में नहीं है। बलूचिस्तान इज 44% लैंड मास ऑफ पाकिस्तान, वो इनके कंट्रोल के अंदर नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा, साउथ खैबर पख्तूनख्वा इनके कंट्रोल के अंदर नहीं है। तो पीछे ग्रेटर पंजाब बचता है, ईस्ट ऑफ इंडस बचता है। तो ईस्ट ऑफ इंडस अगर बच जाएगा, और हम्म। फौज तो यही यहीं पे रहनी है, इसने तो नहीं जाना। तो जो इस वक्त ये जुल्म सितम कर रहे हैं, फस्तायत कर रहे हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो ये ग्रेटर पंजाब के अंदर आगे करेंगे, क्योंकि इन्होंने डंडे के ऊपर अपना कानून चलाना है, इनके ऊपर राज करना है। तो फिर ये राज करेंगे यहाँ पे बैठ के। आप खुद अपने लेकिन हाथ पैर अगर काटना चाहते हैं, जिस शाख के ऊपर आप बैठे हैं उसको काट रहे हैं, तो मजीद आप काटते रहें। लेकिन उम्मीद हमारी ये है कि पाकिस्तान जो है, किसी भी पाकिस्तान के लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान टूटे। पाकिस्तान के अंदर जो मजीद जो रीजनल पावर्स हैं वो भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान टूटे, क्योंकि स्टेबिलिटी इस रीजन के अंदर रहे। तो उसके लिए जाहिर बात है कि एक ही तरीका है कि इमरान खान को वापस लाया जाए। और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट में भी ये सोच तो पाई जाती है, लेकिन वो नीयत उनकी ठीक नहीं है। और वो इमरान खान को मैनेज करके लाना चाहते हैं, जिसकी वजह से इस वक्त ये तमाम की तमाम इस वक्त आपको गेम प्लान नजर आ रहा है। लेकिन इमरान खान ने अगर मैनेज होना होता तो अब तक वो मैनेज हो चुका होता इनसे। इस वक्त जी। जो ये इनकी जो हरकत और सकनातें जो अभी आपने बड़ा वाज़ेह तरीके से बताया, क्या उससे आपको ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान के बचने ना बचने से इनको कोई मतलब है? ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान बचाने की सोच के साथ कुछ भी काम कर रहे हैं? देखिए, सोच तो एक शख्स की है, बाकी लोगों की सोच तो है, लेकिन सोच के ऊपर पहरे बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर लगे हुए नहीं, मैं हैं, इन लोगों बंदूक की, मैं बरदार इनकी जो पहरे हैं। जो इस वक्त जो माफिया जो रूल कर रहे, जो रजीम रूल कर रही है, उनके नहीं, अंदर इनकी कहीं भी कोई, ये सिंसियरिटी उनके एक्ट्स में आपको दिखाई दे रही है कि वो? नहीं, नहीं, नहीं। उसकी बड़ी सीधा सादी वजह है कि ये होंडी 2.0 जो सिस्टम इस वक्त पाकिस्तान का, जो क्रिप्टो करेंसी एक्ट है उसके तहत, जो एलीट है आपका, वो पैसा पाकिस्तान से वैसे ही निकाल रही है। हम्म। और बाकी जो बैठे हुए हैं उनको ये जहनी तौर पे मान के बैठे हुए हैं कि ग्रेटर पंजाब जीटी रोड बेल्ट ही बचेगा पाकिस्तान। और हम्म। उसी के ऊपर वो उसी को पाकिस्तान समझते हैं, अपना पैसा भी उधर ही लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी उधर ही लगा तो, रहे हैं। अगर कोई है उनके पास बची कुची है तो। तो बाकी ये पाकिस्तान को पहले ही राइट ऑफ कर चुके हैं ये, और राइट इसीलिए ऑफ ना कर वहां चुके पे हैं। जाना और चाहते हैं। और ये पुश कर रहे हैं कि अगर ये लोग खुद एक्शन लेके अलहदा हो जाए तो हो जाए, ऐसा? नहीं, वो तो छोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि वहां पे रेयर अर्थ एलिमेंट है बलूचिस्तान के अंदर, एग्जैक्टली। सोना है वहां पे, तो उसको वो एज एज अ ऑक्यूपेशन के तौर के ऊपर उसको देखते हैं। जो
अपने आप को भी उनको पता है कि हमने ऑक्यूपाई करके रखना है, तो ऑक्यूपायर तो उस करना वक्त तक चाहेंगे। ऑक्यूपाई करता है जब हम्म, तक उसका बस चल रहा होता है। तो उन्होंने ऑक्यूपाई तो किया है, और ऑक्यूपाई करने के लिए उन्हीं इलाकों के अंदर से मीर जाफर और मीर सादिक शामिल है ना। ये हम्म, सोहेल अफरीदी हम्म। गंडापुर टाइप जो पार्टी है, ये कहाँ से है? केपी के लोग हैं ना। ये सरफराज बुगटी टाइप जो पार्टी मिली हुई है, कहाँ की है? बलुचिस्तान के ही लोग हैं ना। उन्हीं के लोगों को मिला के जो हमेशा से इन्होंने एक फार्मूला बनाया हुआ है, उनके जरिए ही ये कंट्रोल चला रहे हैं। लेकिन कंट्रोल है नहीं फिर भी उनका, जो हालात आपको हैं वो उनके कंट्रोल के अंदर नहीं है। आपको सुहेल आफरीदी जो है वो कॉम्प्रोमाइज लगते हैं? कॉम्प्रोमाइज की डेफिनेशन क्या है? कि आप डर जाएं तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज हैं। अब हाँ, अगर आप डर डरे जाए हुए तो हैं, और जाहिर बात है। बात। नहीं, आई मीन, हाँ। क्या वो मतलब इमरान खान की वो कर सकते हैं, बैक स्टैप कर सकते हैं? आप मुझे बताएं, सोहेल अफरीदी कोर कमांडर से हर हफ्ते जाके मिल सकता है? सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर उमर शरीफ से तकरीबन हर दूसरे दिन बात कर सकता है, उससे मुलाकात कर सकता है। और सेक्टर कमांडर मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्रिगेडियर नदीम याकूब से हर तीसरे दिन मुलाकात कर सकता है, बात कर सकता है, जो वो कहते हैं वो सुनता है। लेकिन इमरान खान से जाके मुलाकात नहीं कर सकता। वो क्यों? आपके ख्याल में वो चाहे तो मुलाकात कर सकते हैं उनसे, इमरान खान से? उसके पास इम्यूनिटी है, बिल्कुल वो चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। वो तो वो अपना गवर्नमेंट बंद कर सकता है। उसके पास बहुत से ऐसे लीवर्स हैं जिनके हम्म, जरिए वो उनको इस्तेमाल करके प्रेशर बिल्टअप कर सकता है। अगर अली अमीन की मुलाकात हो सकती है तो इसकी क्यों नहीं हो सकती है? तो शायद इसीलिए ना हो रही हो कि ये सिंसियर हो इमरान खान से। सिंसियरिटी अपनी जगह के ऊपर, लेकिन इमरान खान की सेहत हमने हम्म, ऑलरेडी इस प्रोग्राम में मेजोरिटी डिस्कस की है। अब आप 30 दिन के इमरजेंसी। लिए तमाम तर मूवमेंट को मौखर कर दें, तो क्या गारंटी है कि इमरान खान की आंख जो है, और या इमरान खान का इलाज 30 दिन मौखर हुआ है, या इमरान खान की सेहत के बारे में कोई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मौजूद ही नहीं है, और आप उसके बावजूद आप 30 दिन कहें कि हम ईद के बाद काम करेंगे, तो इसकी क्या वजह है? फिर आप मुझे बताएं। पता नहीं, हम तो बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे रहे थे कि शायद ये सब बेनिफिट कुछ ऑफ डाउट आप 3 साल से दे रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। नहीं, आई मीन मसला ये शायद है। बता ना रहे हो, कुछ स्ट्रेटेजी हो, पता नहीं, मतलब अपने दिल में खुश फहमी कह लीजिए, दिल खुश फहम को अब भी है उम्मीदें। तो ये बताइए कि आप अब बहनें आ गई हैं तो वो क्या कर सकती हैं? जो कर सकती थी मेरा ख्याल है उससे ज्यादा वो कर रही हैं, कर चुकी हैं। वो अकेली कुछ कर सकेंगी? बहनों को तो काउंटर करने के लिए अली अमीन गड्डापुर को स्पेशल लॉन्च किया गया कि पीटीआई वर्सेस इमरान खान की बहनों, एक महाज खड़ा किया जाए। एक तरफ वो पूरा खड़ा कर दिया गया है। विजिबली नजर आता है कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट इज कंफर्टेबल के जो मैसेजिंग इमरान खान की है, वो या तो इनके इस वकला की तरफ से आए, या इस हम्म, पार्टी की तरफ से आए जो कि डिक्टेशन लेती है, या हम्म, हाँ बुशरा बीबी की फैमिली की तरफ से आए जो उनको लगता है कि वो मैनेज कर सकते हैं। तो अगर ओके। ये लग रहा है, और बहनों को तो जाहिर बात है, बहनें तो मजबूर हैं। वो कहती हैं कि अब उनको कॉर्नर कर दिया गया है, तो वो कहती हैं कि ठीक है, हम आसिम मुनीर का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि सोहेल अफरीदी भी कॉम्प्रोमाइज कर गया है, हम्म, उसकी गवर्नमेंट भी कॉम्प्रोमाइज कर गई है, अली अमीन पहले कर चुका है, शेर अफजल हम्म, मरवत तक के वो सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे। ये हम्म, अब सोहेल अफरीदी अली अमीनी की गवर्नमेंट का वजीर था। अब हम्म, बात यह है कि जब ये सब कॉम्प्रोमाइज कर गए, तो वो कह रही है कि हम चुप कर जाएंगे, ले हमारे भाई का इलाज करवा दो, मेहरबानी करो, क्योंकि उसको अर्जेंट हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, लेकिन उसको अस्पताल के अंदर नहीं मूव किया जा रहा। तो अगेंस्ट गारंटीज मांगी जा रही हैं कि इसको खामोश ही रहेगा, और जो ये बात करेगा वो बहनें बाहर नहीं लेके आएंगी, और किसी को बात करने नहीं देंगे, इमरान खान से मिलने नहीं देंगे। ये जो फॉर्मूला लाने की कोशिश की जा रही है, इसके अंदर जाहिर बात है कि ये इट्स नॉट वर्केबल, और ये फॉर्मूला माइनस इमरान खान ही है। बहनें क्या कर सकती हैं? आपके सामने ही हालात हैं पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पे कोई बोलता है तो उठाया जाता है या मारा जाता है। तो मुझे ये बताइए कि जब खुमैनी साहब को वहां पे ज़ाहिर है ईरान में मुश्किलात थी और मारा भी जा सकता था, तो उन्होंने वहां से निकल गए थे और काफी अरसा इराक में रहे, गालबन 16 साल कितने। फिर उसके बाद वो जब सद्दाम ने उनसे कहा कि आप यहाँ से चले जाएं तो वहां चले गए, जब इनकलाब तकरीबन करीब था, पेरिस में शायद रहे। इमरान खान मतलब रसूलुल्लाह के कह लीजिए सुन्नत पर चलने को तरजीह देते हैं हर बात में। रसूलुल्लाह ने भी हिजरत की। क्या इमरान खान को कुछ देर के लिए अपने इलाज के लिए बाहर जाने की चॉइस को अगर उनको मिलती है तो अवेल नहीं करना चाहिए? एक बार इलाज और चेकअप्स तो पूरे होने चाहिए, 2 हफ्ते हो, 3 हफ्ते हो। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? देखिए, इमाम खुमैनी के की भी उस पर देखें, इराक अंडर सद्दाम अमेरिकन इन्फ्लुएंस के अंदर था 100%, और उसके बाद फ्रांस अमेरिकन अलाय है। आज भी वो अमेरिकन कहते हैं कि देखो भाई, तो हम ही हम्म, ये तो लेके आए थे इस रजीम को, हमने चेंज करवाई थी, सपोर्ट किया था खुमैनी को। हम्म, इमरान खान अगर आते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, उनको बरतानिया की तरफ से ऑफर की गई, यूके की तरफ से, उन्होंने कहा भी, डेविड लामीन किया, उन्होंने नाम भी ले लिया।
और जाहिर बात है कि तैयब अर्दवान ने तुर्की के भी कहा कि मैं ले हम्म। लूंगा, लेकिन इमरान खान का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि नहीं, मैं किसी किस्म की कोई डील नहीं करूंगा। और अगर जाहिर बात है बाहर जाना है मैंने मुल्क से, तो डील करके जाना है, खामोशी का वादा करके जाना है। और वादा जब किया जाता है तो इंटरनेशनल पावर्स इन्वॉल्व होती हैं, वो वादा आपको पूरा करना पड़ता है। तो इमरान खान हाँ। ये इंप्रेशन ही सिरे से नहीं देना चाहते कि जनाब मैं डील करके बाहर चला जाऊंगा और उसके बाद मैं खुमैनी की तरह वापस आ जाऊंगा और मेरे ऊपर ये ठप्पा लग जाएगा कि ये तो डील करके बाहर गया था और बैरूनी पावर्स जो हैं वो इसके साथ हैं। ही इज वर्किंग फॉर हिज लेगेसी। इट इज क्रिस्टल क्लियर। जो लोग अंदर बैठे हैं वो यही कहते हैं, जो उनको अंदर बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं जेल के अंदर, वो भी ये कहते हैं, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले उनको ऑब्जर्व करें वो भी ये कहते हैं कि भाई ही इज ऑलरेडी नाउ डिसाइडेड दैट हम्म। मैं यहाँ पे जो है वो अपनी जान दूंगा और मैं जान देने के लिए यहाँ पे वो बंदा बैठा हुआ है। और उसका किसी किस्म का किसी कॉम्प्रोमाइज नहीं, तो वो क्यों नहीं कर रहा? ये जो आप बातें कर रही हैं, उनकी फैमिली भी उनको कहती है, उनकी बहनें भी उनको कहती हैं, उनकी बीवी भी उनको कहती है, उनके बच्चे भी उनको यही कहते हैं, लेकिन वो कहता है नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ कॉम्प्रोमाइज बिकॉज ही इज लिविंग बाय हिज आइडियल्स विच ही इज ऑलरेडी टोल्ड। तो इस वजह से जाहिर बात है कि आप बात तो मैं भी यही कहूंगा कि क्यों नहीं, पाकिस्तान की सियासत है, इसमें उनको जो है वो कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज करके फिलहाल ही मस्ट फाइट, ही मस्ट लिव टू फाइट अनदर डे। यही आप कह रही है ना, मैं भी यही चाहता कॉम्प्रोमाइज हूँ से कि ही ज्यादा मस्ट मैं लिव इसको यूं टू। समझती हूँ कि अगर मतलब जाहिर है जिंदा है तो बहुत कीमती है। आप और अल्फाज जो भी अगर बना लें, बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव टू स्ट्राइक अ डील फॉर दिस टू हैपन, इजंट इट? इवन फॉर अगर हेल्थ के लिए जाते हैं 2-3 हफ्तों के लिए, तो भी इनको कोई डील बना के जानी पड़ेगी हेल्थ तो उसके बाद। पाकिस्तान में अस्पताल नहीं अगले जाने दे रहा, आसिम मुनीर जैनी मरीज नहीं जाने दे रहा, तो बाहर आपके ख्याल में ऐसे जाने देगा? वो तो पाकिस्तान आपको में। लगता है कि ये जो बाहर से भी प्रेशर बन रहा है क्रिकेट के जो कैप्टन्स ने, पूरी दुनिया के ज़ाहिर है कि बड़े फेमस लोग हैं और उनको लोग फॉलो, और काफी अब तो हमारे कनाडा में भी बहुत से एमपीज और मेयर और उन लोगों ने भी ट्वीट्स किए हैं इनके, मतलब टू लेट बट कर रहे हैं। तो कोई ऐसा प्रेशर यहाँ से डेवलप हो जो हो रहा है, इससे कोई फर्क पड़ सकता है कोई थोड़ा बहुत या नहीं? प्रेशर तो पड़ता है, उससे फर्क तो बिल्कुल डेफिनेटली पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसीलिए इमरान खान को अभी तक वो रास्ते से हटा नहीं सके, क्योंकि उनकी जान की गारंटी जो है वो इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से ही है। और ओके। अल्टीमेटली ये प्रेशर माउंट इस तरफ करे कि मिड टर्म इलेक्शन जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के हैं वो उसके ऊपर इम्पेक्ट आए विजिबली, ओके। तो फिर नाइस तो गुड। जाहिर बात है कि प्रेशर मजीद इनके ऊपर पड़ेगा और इनको इमरान खान को रिलीज करना पड़ेगा। प्रेशर तो अभी भी है, इसीलिए ये कंट्रोल्ड रिलीज के प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं कि इमरान खान की कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर लिया जाए और उनको रख दिया जाए एक कंट्रोल्ड रिलीज एनवायरनमेंट के अंदर, हाउस अरेस्ट एनवायरनमेंट के अंदर, और उनको बात बाहर ना करनी दी जाए। तो उसके ऊपर ये काम तो हो रहा है इस वक्त, डेफिनेटली हो रहा है, और इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से, नहीं तो ये अभी तक मार चुके होते हैं इमरान खान को। तो इसका मतलब है कि ये इंटरनेशनल प्रेशर को मजीद बढ़ाया जाए, अगर वहां पे कुछ नहीं हो रहा तो कम से कम यहाँ से। बट स्टिल इट्स लाइक काइंड ऑफ टाइम बहुत जाया हो रहा है उनकी आंख की जितनी इमरजेंसी है। इसी वक्त में बस आखिरी सवाल आपसे करूंगी ताकि आपको फिर अगली अपने उसमें जाना है इंटरव्यू में। ये जो इस वक्त पीस बोर्ड, कल सो कॉल्ड पीस बोर्ड, उस उसके हवाले से पूछना चाहूंगी, आपकी क्या राय है? आप उसको कैसे देखते हैं? उसकी वही राय है जो दुनिया के बड़े बड़े पावर्स की है, नोबडी वांट्स टू गेट इन्वॉल्व इन इट बिकॉज चेयरमैन पीस बोर्ड का सदर ट्रम्प है, अमेरिका थोड़ी है। तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान बिकॉज अमीर मुल्क जो है, जो लेजिटिमेसी जिनको अमेरिका को खुश करना है, वो अमेरिका के डिफेंस अम्ब्रेला के अंदर है, वो अपने पैसा लगा रहे हैं। जो गरीब पाकिस्तान जैसा गरीब गुरबा किस्म के मुल्क हैं, जो भीख मांग के ऊपर या लोन के ऊपर गुजारा करते हैं, और इललिजिटिमेट रजीम्स हैं, जिन रजीम्स की लेजिटिमेसी नहीं है, उनको सदर ट्रम्प से लेजिटिमेसी चाहिए। इसलिए वो जो दे सकते हैं वो देने की कोशिश कर रहे हैं अपनी सपोर्ट के नाम के ऊपर। अब फौज भिजवाने के लिए मैंने आपको मुसलसल रिपोर्टिंग ये की थी कि पल्स रिपोर्ट बहुत सख्त खिलाफ है इस वक्त कि जनाब कोई भी इंटरनेशनल आर्मी वहां पे पाकिस्तान की आर्मी वहां पे जाए, तो इसलिए पाकिस्तान की आर्मी का तो अभी तक नाम नहीं आया। और जो मैंने रिपोर्टिंग की थी एग्जैक्टली उसी के मुताबिक ये काम हो रहा है। नहीं तो ये फौज भी अपनी दे देते, बंदे भी अपने मरवाते हैं, लेकिन सुना ये है कि अंडर द टेबल विदाउट अनाउंसिंग पाकिस्तानी ट्रुप्स वहां पे गई हैं ऑलरेडी, जो माइनफील्ड क्लियरेंस के लिए वहां पे गई थी, और उनमें मरे भी हैं बहुत से लोग जिनके जनाजे वापस आके नहीं पड़े जा रहे, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि वहां पे जो जाएगा और मारा जाएगा, वो मुसलमान मुल्कों की जो फौज जा रही है, उनके पीछे अपने 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 मुल्क में जनाजे कौन पड़ेगा जो वहां पे फलस्तीनियों से लड़ते मारे जाएंगे? पर सवाल तो ये पैदा होता है फिर। तो टेक्निकल क्वेश्चन है, बाकी ये इनकी क्या औकात है, पाकिस्तान की रजीम जो भी हरकत कर रही है
बोर्ड ऑफ पीस के अंदर, या जो भी रिजीम्स उन्होंने इकट्ठी की हुई हैं, कोई भी सीरियस इंटरनेशनल पावर तो इसका हिस्सा ऑब्जर्वेशन के तौर पे बैठे हैं, लेकिन इसका हिस्सा नहीं बनी कोई भी सीरियस पावर। आप अंदाजा करें कि इसराइल के अलायंस में इंडिया है, इंडिया नहीं बना इस बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर। यस। हम जाके बन गए क्योंकि हमारी ना कोई इज्जत है, ना हमारी कोई गैरत है, ना कोई हमारे अंदर शर्म है, ना हमारे अंदर हया है। और जब हमारे अंदर मैं बात करता हूं तो मैं इस रजीम की बात करता हूं जो हमें रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि हमारी कौम के जैसे अमाल हैं वैसे हमारे ऊपर हाकम है। हम्म। तो आपके पास इंग्लैंड में भी और यहाँ हमारे अमेरिका और कनाडा में भी अभी जब गजा के हवाले से आपने देखी प्रोटेस्ट अभी भी चल रही है। मतलब इससे बड़ी प्रोटेस्ट मैंने नहीं देखी। और इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि जो यहाँ के यंग लोग हैं, जो यूनिवर्सिटी वगैरह के स्टूडेंट्स हैं, जो किसी भी नस्ल से, किसी भी फेथ से और किसी भी उससे हैं, जबान से, उन्होंने इसमें शमूलियत की, इंसानियत के नाम पे उन लोगों के लिए जिनसे वो ना कभी मिले थे, ना जियोग्राफिकली कनेक्टेड है और ना रिलीजियसली। उन्होंने उनके लिए आवाज उठाई सिर्फ इंसानियत के नाम पे। और वहां पर एक ऐसी कंट्री जो न्यूक्लियर पावर भी है, मुस्लिम भी है, वो पीस बोर्ड के नाम पर अगर फौज को वहां भेज देती है, तो क्या ये सारी जिंदगी के लिए पाकिस्तान के चेहरे के ऊपर मतलब स्याह धब्बा नहीं हो जाएगा? दबा तो पाकिस्तान के ऊपर इतने ज्यादा लगे हुए हैं, अगर देखना चाहें तो एनके उतार के, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनको ये फिक्र नहीं है पाकिस्तान चलाने वालों को कि पाकिस्तान के ऊपर ऊपर धब्बा लगता है या पाकिस्तान का मजाक उड़ता है। उनको फिक्र ये है कि फौज के अंदर क्या सेंटिमेंट है, और फौज के अंदर इसका बड़ा सख्त, इसके एंटी सेंटिमेंट पाया जाता है, बड़ा शदीद एंटी सेंटिमेंट पाया जाता है। पहले ही वाकई? बेतहाशा। जी जी, वाकई बिल्कुल पाया पाया जाता जाता है? है, पल्स मतलब, रिपोर्ट है। मतलब ये जी, कंफर्म बात है कि सेंटिमेंट इसके अगेंस्ट पाया जाता है? ट्रू है ये बात? इसीलिए तो अभी तक अनाउंस नहीं हुई ना, बाकी इंडोनेशिया वगैरह की आर्मी ने अनाउंस कर दी है, पाकिस्तान की नहीं अभी तक उन्होंने की, इसलिए क्योंकि अनाउंस। अभी तक तो ऐसा लगता है कि ये जो ऊपर से हुक्म आता है वो जो मर्जी हो, लाइक ऐसे है जैसे बस एक रोबोट की तरह आपने उसको फॉलो कर लेना है। वरना तो पाकिस्तान का इतना बुरा हाल है, पाकिस्तानियों के साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है, तो अगर अंदर कोई सेंटिमेंट्स होते किसी किस्म के डिफरेंट, तो वो क्या हमें नजर ना आते? नजर आपको नहीं आ सकते, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत बड़ा पर्दा है सीक्रेसी का, जो मैं एक्सपोज करता रहता हूँ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे अभी जो आगे चल के आने वाले जो इसमें मैं इसके ऊपर स्पेसिफिकली बात करूंगा कि हम्म। एक बड़ा मैसिव फौज के अंदर से ब्रेकडाउन इस वक्त विजिबली नजर आ रहा है, हम्म। जिसके एविडेंस भी मैं प्रोड्यूस करूंगा, जो कि इस वक्त मौजूद है अंदर। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन फौज में कोई बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं चल रही होती ना, कोई आपको अंदर से बता नहीं रहा होता कि वहां पे क्या चल रहा है, अंदर पल्स क्या है। लेकिन जो तो मैं डीजी बात आपको आईएस बताता हूँ वो डीजी ग्राउंड के आईएसपी ऊपर यार मौजूद आके होती है। ब्रेकिंग न्यूज तो देते रहते हैं हर दूसरे डीजी दिन। आईएसपीआर तो सियासत कर रहा है ना, उसकी बात आप छोड़ दें। वो तो वो तो CP24 की तरह देते हाँ, हैं हर वक्त, नहीं BBC नहीं की तरह। नहीं, डीजी आईएसपीआर तो जैसे इट्स अ जोक ना, इट्स पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो वो कर रहा है। जर्नैलों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो आपको रियलिस्टिकली असल बात कर रहा हूँ। असल बात जिस तरह बाहर किसी इदारों के अंदर होती है, बाहर आ जाती है, फौज के अंदर से बाहर असल बात कभी भी नहीं आती। ओके। तो वो असल बात मैं बाहर लेके आता हूँ, दैट इज वाई माई ब्रांड इज सोल्जर स्पीक्स। और मैं लेके आता हूँ और मैं मजीद लेके आऊंगा अंदर। ऑल इज नॉट वेल, बड़े ठीक ठाक इनके हैं। और जितना मैसिव क्रैकडाउन पहले ही इमरान खान की सपोर्ट की वजह से फौज के अंदर किया गया है, उसकी वजह से फौज ऑलरेडी ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स है। क्योंकि एक तरफ इमरान खान की वजह से क्रैकडाउन किया गया, और दूसरी तरफ इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी बुरी है, इतनी बुरी है। उसी का बहाना बना के सदर ट्रंप को मेरी इतलात के मुताबिक कहा गया है कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत बुरी है, हम गजा जो है वो आर्मी नहीं भिजवा सकते, और उसको जानबूझ के भी खराब किया गया है। लेकिन एक जेन्युइन कंसर्न तो मौजूद है, आपको पता है। आपके जो है वो फौज के लोगों को अगवा कर लिया जाता है, तो बजाय इसके कि आप रेस्क्यू मिशन भेजें, आप कहते हैं ये हमारे फौजी नहीं है। तो जब इस तरह के हालात आ जाएं तो मोराल कोलैप्स कर चुका है फौज के अंदर, मुकम्मल तौर पे कोलैप्स हुआ हुआ है। और सिर्फ ये जो है एक गाजर और डंडे के ऊपर फौज चल रही है, ठीक है। तो स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी के ऊपर फौज चल रही है। फिर बिल्कुल आपका बिल्कुल थैंक बिल्कुल, यू सो थैंक यू वेरी सो मच। मच। मोस्ट वेलकम। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।